अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की एक खूबसूरत गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने ख्वाजा हैदर अली आतिश पर एक नोट पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश ने बचपन से ही मुश्किलात का सामना किया है, और आखिर पड़ाव में जब वो उम्र के आखिरी पड़ाव में आए तो उसकी जो बीनाई है वो चली गई। तो इस तरह उसकी जो ज़िंदगी है वो उसने गुर्बत में गुजारी, लेकिन आतिश को एक बेहतरीन गज़ल गो में उसका शुमार किया जाता है। तो उसकी गज़ल हमारे निसाब में है, जिसका अनवान है, मैं पढ़ूँगा पहले ये गज़ल बेटा, उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। इस गज़ल का जो पहला शेर है वो यूँ है। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। इस गज़ल का जो दूसरा शेर है वो है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस गज़ल का तीसरा शेर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर है, ये लगभग हर साल हर एग्ज़ाम में ये आता है। ये शेर कुछ यूँ है। न गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इस गज़ल का एक और ख़ूबसूरत शेर है। दिल व दीदा अहले आलम में घर है, दिल व दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। गज़ल का जो आखिरी शेर है मक्ता वो यूँ है। गम व गुस्सा व रंज व अंदवा व हरमा, गम व गुस्सा व रंज व अंदवा व हरमा, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। तो ये गज़ल है, इसमें कुल जो एशार हैं वो है 6 एशार इसमें हैं। तो अब हम इनकी तशरीह करेंगे। तो गज़ल का जो पहला शेर है वो है। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो गज़ल के मतलब में ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि मेरा महबूब मुझसे हरदम बदगुमा रहता है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी वो गुफ्तगू करता है तो उसकी सारी बदगुमानियाँ मेरे खिलाफ उसकी बातों से ज़ाहिर हो जाती हैं। तो इस गज़ल का जो दूसरा शेर है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। शायर आतिश ने इस शेर में इंसान की बेबसी का दिलकश अंदाज में नक्शा खींचते हुए लिखा है कि उसे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन वो बेबस है। इंसान को ये मालूम नहीं कि उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है, वो इन सब बातों से बेखबर है। इस गज़ल का जो अहम शेर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामों के निशान कैसे कैसे। तो इस शेर में आतिश फरमाते हैं, यानी वो इस दुनिया का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि ये दुनिया जो ये फ़ानी है, यहाँ बड़े बड़े बादशाह बहादुर और बेशुमार नामी ग्रामी लोग आए, लेकिन आज उनके नाम से कोई वाकिफ़ नहीं है। आज न यूनान के मशहूर बादशाह सिकंदर आज़म और न मिस्र के बादशाह दारा का नाम निशान है, यहाँ तक कि उनकी कब्रों के निशान भी अब मिट चुके हैं। उसके अलावा एक और शेर है बेटा। दिल व दीदा अहले आलम में घर है, दिल व दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। शायर आतिश ने इस शेर में अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ करते हुए फरमाया है कि मेरा महबूब इतना हसीन व जमील है कि हर एक उस पर फरिश्ता है। उसने हर दिल में अपने लिए जगह बना ली है, और एक मैं हूँ कि मुझे महबूब की आँख में जगह ही नहीं मिलती है। और गज़ल का जो मक्ता है वो शेर जो है वो है। गम व गुस्सा व रंज व अंदवा व हरमा, गम व गुस्सा व रंज व अंदवा व हरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। शायर आतिश ने इस शेर में अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाते हुए फरमाया है कि मुझे ज़िंदगी में रंज व गम, परेशानियाँ और मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला, और ये परेशानियाँ मेरे साथ मेरे हमदम बनकर रह गई। तो गज़ल का जो आखिरी शेर है इसमें शायर ने मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे तकालीफ उठाए, परेशानियाँ उठाए, मायूसी उठाए, लेकिन शायर ने क्या किया है, उसने इन परेशानियों को अपना दोस्त बनाया है, अपना हमदम बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस गज़ल को अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी
आपको कोई भी शक व शुबा हो तो आप मुझसे फिर से कह सकते हैं, वो शक व शुबा इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी वस्सलाम।